जय श्री महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष। आप सब मेरे से एक सवाल करते हैं कि मैं शमशान घाट में क्यों रहती हूँ या मैं शमशान घाट की सेवा क्यों करती हूँ। क्या मुझे सरकार से कोई सहयोग मिलता है, क्या मेरी नौकरी है। तो आप सबको मैं बता दूँ, ईश्वर ना सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दे के भेजता है। मुझे सरकार से तो कोई नौकरी नहीं मिली हुई, ना मैं किसी की मजदूरी करती हूँ। हाँ, मैं अपने महाकाल जी की मजदूरी ज़रूर करती हूँ और उन्हीं के आदेश से मैं ये सेवा करती हूँ अंतिम संस्कार की। और अब अंतिम संस्कार की सेवा सिर्फ लावारिसों की ही नहीं है, और लावारिसों के अलावा कुछ परिवार ऐसे होते हैं जैसे स्टेशन पे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा गरीबी रेखा से भी बिल्कुल नीचे के वो लोग होते हैं। उन्हें गरीब भी नहीं कह सकते हम, उनके पास कुछ होता ही नहीं है। वो मांग लेते हैं, खा लेते हैं, या फिर वो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, आधा नशे में उड़ा देते हैं, आधा अपना बच्चों को रोटी खिला देते हैं। कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जिनके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो यदि उनके परिवार में कोई भी मौत हो जाए तो उन सब के फ़ोन भी मेरे पास आते हैं, और मैं महाकाल जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना है। मैं इस सेवा को ना तो कभी मैंने किया, ना मैं कर रही हूँ। करने वाले सिर्फ महाकाल जी हैं, वही करते हैं। मेरा सिर्फ नाम हो रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। सिर्फ मैं करने का प्रयास करती हूँ। हाँ, जिम्मेदारी अपनी समझती हूँ, और मेरे पास जो भी सूचनाएँ आती हैं मैं तन मन धन से उसको पूरा करने का प्रयास करती हूँ, तभी ये सेवा चल रही है। लेकिन करने वाले परमात्मा ही हैं, मैं कुछ नहीं करती, मेरा कुछ नहीं है। ना मेरे पास कुछ है। मैं सड़क पे खड़े होकर ठेला लगाती हूँ, तो मेरा इतना भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हाँ, प्रभु ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और प्रभु सब कर रहे हैं, तो ये चल रहा है बस। तो आप सबको मैं बता दूं कि मैं किसी की मजदूरी नहीं करती, परमात्मा की मजदूरी करती हूँ। और वो मजदूरी करती हूँ कि पता नहीं अगले जन्म में शायद मेरी ये मजदूरी मिले, या फिर मुझे मेरे मरने के बाद मेरी ये मजदूरी मिले। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है इस सेवा में। हाँ, परमात्मा ने मुझे जो दिया है वो अनमोल है मेरे पास। मुझे परमात्मा ने अपने नज़दीक रखा है। मैं बिल्कुल परमात्मा के नज़दीक हूँ, बिल्कुल महाकाल जी के नज़दीक रहती हूँ। हर रोज़ उनके दर्शन करती हूँ, हर रोज़ उनकी सेवा करती हूँ, हर रोज़ मैं उनके पास जाती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग मेरा साथ ऐसे ही दें। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अंतिम संस्कार की जो भी सेवा चल रही है, आप सबके सहयोग से मैं इस सेवा को आगे तक बढ़ा सकती हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि हर मृतक को कफन नसीब होना चाहिए, कोई भी लावारिस के रूप में ना जाए, उन सबको लावारिस ना कहा जाए। उनकी वारिस बन के विधि विधान से अंतिम संस्कार की क्रिया से लेकर अस्थि विसर्जन तक की क्रिया, और उसके बाद उनकी तेरी रस्म की क्रिया जो है, सब हम लोग विधि विधान से करते हैं। और वो एक ही धर्म के नहीं, हिंदू ही धर्म के नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी धर्मों के अंतिम संस्कार विधि विधान से उन्हें उनके करते हैं हम। उसके बाद की जितनी भी जो भी क्रियाएँ होती हैं, अस्थियों को हरिद्वार ले जाना, उसके बाद तेहरी कराना, हवन कराना, सब करते हैं। तो परमात्मा ने हमें इस जिम्मेदारी को दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप इस सेवा में साथ जुड़ें हमारे, ताकि ये लगातार सेवा चलती रहे और आगे तक हम इस सेवा को पहुंचा पाएँ। जहाँ तक भी हम जा सकते हैं, जहाँ तक भी हमारा सामर्थ्य हो, वहाँ तक हम इस सेवा को पहुंचा पाएँ। आप हमारा साथ ज़रूर दें, आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। और यदि कोई परिवार ऐसा है जहाँ जिनके अंतिम संस्कार करने में सामर्थ्य नहीं है, या फिर आपको किसी लावारिस के बारे में पता चले, कोई भी ऐसी स्थिति में हो, तो आप हमारे नंबर पर ज़रूर संपर्क करें, ताकि उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके। तो आप सब मेरा साथ बनाए रखें ऐसे, और परमात्मा की दुआ से ये सेवा ऐसे ही चलती रहे। और वैसे तो मैं चाहती हूँ कि किसी का परिवार ऐसा ना हो जो अपनों का अंतिम संस्कार ना कर पाए, या फिर कोई भी लावारिस के रूप में जाए। लेकिन परमात्मा ने जो लिख दिया है वो होके रहता है, उसको कौन मिटा सकता है। चलिए आप बताइए, कौन मिटा सकता है। कभी कभी मेरा मन बहुत दुखी होता है। देखिए, मैं कई साल से अंतिम संस्कार की सेवा में हूँ, और उसके अलावा भी मैं अंतिम संस्कार की सेवा कई सालों से कर रही हूँ, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के मैं धर्म हिसाब से जो है उनका संस्कार करती हूँ। और
कई हज़ार अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन मैं अपने हाथों से कर चुकी हूँ। लेकिन कभी कभी आप यकीन मानिए, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। शमशान घाट बैठ के मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैं मतलब मेरा उनसे कुछ रिश्ता है, मेरा शायद पुनर्जन्म का उनसे कोई रिश्ता होगा, तभी ये सेवा मुझे मिल रही है, तभी उनका अंतिम संस्कार मैंने किया है। मेरे इतने भाव होते हैं उनके प्रति कि मैं घंटों घंटों बैठ के रोती हूँ वहाँ पे, कि जैसे मतलब मेरा कोई इससे रिश्ता था, कोई मेरा ये था अपना। और कभी कभी बहुत कम उम्र के बच्चे भी आते हैं, 18 साल के, 20 साल के, ऐसी किसी की डेड बॉडी आती है तो मेरी आत्मा कांपती है कि ये भी किसी के बच्चे होंगे, इनके घर वालों को पता भी नहीं होगा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शिनाख्त हो जाती है, और जब शिनाख्त होती है ना और उनके परिवार वाले आते हैं, फिर उनको मैं वीडियो दिखाती हूँ कि ये मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो मतलब अंदर से उनके भाव इतने अच्छे होते हैं कि हमारे पास तक नहीं पहुँच पाए डेड बॉडी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी पूरा विधि विधान से किया है, तो देखो वो किसी के भी हो सकते हैं। तो इससे बढ़ के सेवा और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम सबको मुक्ति द्वार तक जाना ही है एक ना एक दिन, क्योंकि यही सत्य है, हम सबको मुक्ति द्वार तक पहुंचना है। तो जब हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम थोड़ा सा सहयोग इतना कर सकते हैं कि अंत समय में मृतक को कफन नसीब हो जाए, इससे बड़ी सेवा और क्या ही होगी, कोई नहीं हो सकती इससे बड़ी सेवा। लोग मेरे बारे में बहुत बातें बनाते हैं, बहुत कहते हैं, पता नहीं मुझको क्या क्या बोलते हैं। कोई शमशान घाट नहीं बोलता है, कोई चुड़ैल बोलता है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, भूतों से नहीं डरती क्या, भूत। देखिए, मेरे लिए वो पुण्य आत्माएं हैं, आपके लिए भूत हो सकते हैं वो, लेकिन मेरे लिए वो पुण्य आत्माएं हैं, मेरे लिए वो भूत नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि देखो, पुण्य आत्माओं से कभी डरना नहीं चाहिए। और मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, मैं महाकाल जी के चरणों को सोच के वहाँ पे जाती हूँ, ना कि मैं ये जाती कि मैं शमशान घाट में जा रही हूँ। मैं वहाँ दिन में भी रह लेती हूँ, रात में भी रह लेती हूँ, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे लिए वो बाबा का घर है, और बाबा के यहाँ जाने में कोई डर नहीं होता। आप सब मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मेरी ये सेवा ऐसे ही निरंतर चलती रहे, और इस सेवा को मैं ऐसे ही आगे कर पाऊँ, अपने क्षेत्रों के अलावा मैं अनेक क्षेत्रों तक पहुंचा पाऊँ। जैसे अभी मैं हरिद्वार तक, उत्तराखंड में जो है, अभी मैं पीछे विकास नगर में भी अंतिम संस्कार किया, उसके अलावा मैं जो हूँ हरियाणा तक भी कर आई, और अपने ज़िलों में तो यहाँ शामली, सहारनपुर, मेरठ, ये सब चलता रहता है। तो आप मेरे इस उद्देश्य में मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, चाहे वो लकड़ी से हो, घी से हो, सामग्री से हो, कफन से हो, एम्बुलेंस से हो, गाड़ी से हो, जैसे भी आप चाहें, आप मेरी ऐसे मदद कर सकते हैं और इस सेवा में, ताकि अंत समय में हम किसी को मुक्ति द्वार तक पहुंचा सकें, महाकाल जी के चरणों तक पहुंचा सकें। हमारा एक नंबर है 8273189764। आप इस नंबर पे मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, अगर किसी लावारिस या किसी ज़रूरतमंद परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई हो। और आप मुझे जो है इसी नंबर पे सहयोग भी कर सकते हैं, मेरा ये गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है। और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। यदि आपको लगे कि ये लड़की अच्छा काम कर रही है, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, और आप मेरे जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरी ये वीडियो जो है और लोगों तक पहुँचे और सबको पता चले, मेरी सेवा से सब लोग जुड़ें। तो आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करें। आप सभी सहयोगियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जो समय समय पे सहयोग करते रहते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब साथ जुड़ें। जय श्री महाकाल।